गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसयू लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेडलॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक। अब आप देख लीजिए डेडलॉक क्या है। डेडलॉक एक सिचुएशन है जिसमें ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है, ओके। मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2, ओके। एंड यहाँ पर ये रिसोर्सेज हैं हमारी R1 एंड R2। ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं, CPU, प्रिंटर, मेमोरी, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। ये हमारी रिसोर्सेज हैं 2 एंड ये हमारे प्रोसेसेस हैं 2। अब यहाँ पर क्या है, P1 के पास रिसोर्स है R2 जो है वो P1 के पास है, असाइंड हुई है P1 को, ठीक है। एंड जो हमारा P2 है उसके पास R1 है। R1 रिसोर्स हमारी असाइंड हुई है P2 प्रोसेस को, ओके। तो P2 के पास R1 है एंड P1 के पास R2 है। P2 जो है वो R2 के लिए वेट कर रहा है। तो P2 यहाँ पर कह रहा है कि जब तक मुझे R2 नहीं मिलेगी तो मैं R1 को रिलीज नहीं करूँगा। और P1 यहाँ पर कह रहा है कि जब तक मुझे R1 रिसोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं R1 के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है R1 की, तो जब तक मुझे R1 नहीं मिलेगा मैं R2 को रिलीज नहीं करूँगा। ये कंडीशन वो है जिसमें दोनों ही प्रोसेसेस नहीं एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो ये कंडीशन होती है हमारी डेडलॉक, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेडलॉक क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफली समझा देती हूँ। यहाँ पर P1 को ज़रूरत है, P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, P1 को R1 की ज़रूरत है, पर R1 जो है वो P2 के पास है, लेकिन P2 को ज़रूरत है R2 की, और लेकिन R2 जो है वो P1 के पास है। P1 कह रहा है कि जब तक मुझे R1 रिसोर्स नहीं मिलेगी मैं तब तक R2 को रिलीज नहीं करूँगा, अपने पास से नहीं दूंगा। और यहाँ पर P2 कह रहा है कि जब तक मुझे R2 रिसोर्स नहीं मिलेगी मैं P1 को रिलीज नहीं करूँगा। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशंस होती हैं कुछ डेडलॉक की। यहाँ पर फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज होल्ड एंड वेट, थर्ड इज नो प्रीएम्प्शन एंड फोर्थ इज सर्कुलर वेट। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, अब हम ये समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि ये जो रिसोर्स है, मान लीजिए R1 रिसोर्स है, ठीक है, ये CPU है या प्रिंटर है या मेमोरी है, कुछ भी समझ लीजिए, ये एक रिसोर्स है जो हमारे इस टाइम किसके पास है, P2 के पास है, P2 के पास है ये। अब ये रिसोर्स अगर शेयर्ड रिसोर्स होती है अगर R1, कि ये एक टाइम में P1 भी यूज़ कर सकता था इसको और P2 भी यूज़ कर सकता था अगर R1 जो है वो शेयरेबल होती। पर यहाँ पर जो ये रिसोर्सेज है ना, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी रिसोर्स हमारी शेयरेबल होती कि वो एक बार में P1 भी उसका यूज़ कर सकता और P2 भी उसका यूज़ कर सकता, तो यहाँ पर तो डेडलॉक की कंडीशन ही ना आती, डेडलॉक की कंडीशन ही ख़त्म हो जाती। डेडलॉक होता ही ना। इस वजह से एक ये कंडीशन जहाँ पर डेडलॉक होगा वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन ज़रूर होगी, ओके। अब हम आते हैं, सेकंड कंडीशन है हमारी डेडलॉक की होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट आप कैसे समझ सकते हैं कि P1 ने R2 को होल्ड किया हुआ है, ओके, और P1 वेट कर रहा है किसके लिए, R1 के लिए, R1 रिसोर्स के लिए। एंड R1 रिसोर्स हमारे P2 के पास है एंड P2 भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि P2 होल्ड कर रहा है R1 रिसोर्स को। जो R1 रिसोर्स है वो असाइंड है किसके पास, P2 के पास। यहाँ पर क्या हो रहा है, P2 के पास मतलब P2 होल्ड कर रहा है R1 को एंड वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए।
अगर डेडलॉक होगा तो वहाँ पर होल्ड एंड वेट कंडीशन भी ज़रूर होगी, ठीक है, तभी वहाँ पर डेडलॉक होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वहाँ डेडलॉक हमारा टूट जाएगा, फिर डेडलॉक नहीं होगा, हमारे दोनों प्रोसेसेस आराम से एग्जीक्यूट हो पाएंगे, ठीक है। सो ये चारों कंडीशंस ही ज़रूरी हैं। अगर डेडलॉक है तो ये समझ के चलिए कि ये चारों कंडीशन ज़रूर हैं, ओके, उन ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस में ये चारों कंडीशन ज़रूर हैं, तभी हमारा डेडलॉक है, ओके। सो अब आप देख सकते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी नो प्रीएम्प्शन। अब प्रीएम्प्शन, यहाँ पर हमारी जो डेडलॉक है उसमें एक कंडीशन आ रही है नो प्रीएम्प्शन, मतलब प्रीएम्प्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब आप कहेंगे प्रीएम्प्शन क्या होता है? अब ये प्रीएम्प्शन का मतलब होता है स्टॉप और पॉज, ओके। सो यहाँ पर मतलब इसका ये है यहाँ पर कि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर P1 को स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया, तो क्या कर सकते हैं हम? जब हमने P1 को स्टॉप ही कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम उससे R2 जो है वो ले सकते हैं, जो उसने जो रिसोर्स होल्ड की हुई है वो हम उससे ले सकते हैं अगर हमने इसको स्टॉप कर दिया तो, ठीक है। सो इसी वजह से और हमारा क्या हो जाएगा, P2 की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। जो P2 हमारा R2 के लिए वेट कर रहा है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से हमारी जहाँ पर हमारा डेडलॉक होगा वहाँ पे नो प्रीएम्प्शन ज़रूर होगा, वहाँ हम किसी भी प्रोसेस को स्टॉप भी नहीं कर सकते, किसी प्रोसेस को पॉज नहीं कर सकते। सो ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हमारी लास्ट कंडीशन आती है सर्कुलर वेट। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ सर्कुलर वेट हो रहा है, P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, ठीक है। R1 जो है वो असाइंड है P2 को, P2 वेट कर रहा है R2 के लिए एंड R2 असाइंड है P1 को। सो यहाँ पर आप ये भी समझ रहे होंगे। सो ये चारों हमारी कंडीशंस हैं। अगर कहीं डेडलॉक है तो आप समझ लीजिए कि ये चारों कंडीशंस वहाँ पर ज़रूर हैं और जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सो ये है हमारा टॉपिक डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट बिलो एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।